क्या बताऊं मैं। मेरा बेटा राजकुमार प्रीतम जंगल में शिकार खेलने गया और अभी तक नहीं आया। वो मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल से उठा कर लाए हो, इसे मैं अपना लो। लाइए लाइए बेटा, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। अरे गरीबों हमारी दया करना, अरे गरीबों पर दया करना, यही तो धर्म मेरा है। गरीबों पर दया करना, यही तो धर्म मेरा है। अरे हमारे बाद में बेटा, हमारे बाद में बेटा, राज पर अधिकार तेरा है। बेटा राजकुमार प्रीतम, जैसे आज मैं तुम्हारे पिताजी के न रहने पर ये राज मैं चला रही हूँ, वैसे एक दिन मेरे न रहने पर इस राज के मालिक आप होंगे बेटा। माँ, ये बच्चा काफी दिन से भूखा है, चलो कहीं किसी दूध लाकर पिलाते हैं माँ, नहीं तो ये मर जाएगा बच्चा। हाँ, माँ बेटा। चलो माँ। ये बच्चा भूखा है। हाँ माँ, चलो चलते हैं बेटा। गजब हो गया रानी साहिबा, हे महामंत्री रणवीर सिंह, क्या गजब हो गया? आप मुझसे कुछ तो बताइए।
क्या नहीं। रानी साहबा कैसे बताऊं, वो वो वन हमारी जबान पर नहीं आ रहे रानी साहबा। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। आप बताइए आपके साथ क्या हादसा हुआ है। रणवीर सिंह, आप ये बताइए कि क्या हादसा हो गया आपका। रानी साहबा कहना आसान होता है लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी आसानी से आपने कह दिया कि खून का बदला खून होगा, लेकिन जब करने का वक्त आएगा तो आप भी अपनी बातों से मुकर जाएंगे रानी साहबा, मुकर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं भी एक वीर छत्राई हूं। जैसे आज तक मैं इंसाफ करते आई हूं वैसे ही आज भी इंसाफ होगा। आप ये तो बताइए कि कौन है वो हत्यारा। रानी साहबा कलेजा थाम लीजिए, वरना उस खूनी दरिंदे का नाम सुनेगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा और इंसाफ की बजाय आप ना इंसाफ करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार उस खूनी दरिंदे का नाम तो बताइए, मैं उसे सूली पर चढ़ा दूंगी, उसे अवश्य सजा मिलेगी। तो सुनिए रानी साहिबा, हमारी भोली भाली बहन का बड़ी बेरहमी से खून करने वाला और कोई नहीं, ये राजकुमार प्रीतम सिंह। खबरदार मंत्रवर, अगर मेरे बेटे प्रीतम पर झूठा इल्जाम लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झूठा इल्जाम नहीं रानी साहबा, मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि खूनी मेरा बेटा प्रीतम है, आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि तुम्हारी बहन का खून मेरा बेटा प्रीतम ने किया है? रानी साहिबा, आपके बेटे के खिलाफ
हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। कहाँ है वो गवाह और सबूत? मेरे समक्ष पेश कीजिए। पहचानिए रानी साहबा, ये शस्त्र और ये वस्त्र क्या अकबर साहब का नहीं? और इस शस्त्र में ये खून से लथपथ, ये खून हमारी बहन का है। प्रीतम, ये क्या मैं सुन रही हूं? आपको मेरी कसम है, आपसे मैं जो पूछूंगी आप सब सच बताएंगे। आप ये बताइए, इसे तो पहचान रहे हो? हाँ माँ, ये शाही वस्त्र और शाही शस्त्र मेरा है माँ। तो इसका मतलब कि आज तू गंगा घाट पर गया था? हाँ माँ, आज मैं गंगा घाट पर गया था माँ। तो तूने आज प्रिया से भी मिला था? हाँ माँ, आज सुबह ही हमारी प्रिया से मुलाकात। तो हरामजादे, कोई और नहीं, प्रिया का खून तुम ही ने किया है। तुझे सजा मिलेगी। नहीं, मैं किसी का खून नहीं किया माँ। क्या कह रहे हो? कह रहे हो खून नहीं किया? जब गंगा घाट पर तूने गया था, प्रिया से तूने मिला था, तो प्रिया का खून तुम ही नहीं किया है। तुझे सजा मिलेगी, अवश्य तुझे सजा मिलेगी। महामंत्री रवि, मेरा हुक्म है, मेरा हुक्म है, खूनी जल्लाद को बुलवाइए और इसके हाथों में हथकड़ी बनाकर जल्लाद ले जाए वही जहां पर प्रिया का खून हुआ है, वहीं पर इसका भी खून होना चाहिए। इसको सजा मिलनी चाहिए। और मैं जा रही हूं, मैं इस खूनी दरिंदे का मुंह नहीं देखना चाहती हूं। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। धूल चटने का तोरा के बहुत शौक हो गया है ना? ऐसी धूल चटाऊंगा तुझे, ऐसी धूल कि आज के बाद तुझे धूल चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हरामजादे, हमारे मान सम्मान में तूने धप्पा लगाकर तूने अच्छा नहीं किया। हरामखोर! और वो धप्पा मैं आज तेरे खून से धुलूंगा, तेरे खून से। नहीं मंत्री जी, मैं किसी का खून नहीं किया मंत्री जी, मैं किसी का खून नहीं किया। मैं जानता हूं कि तूने हमारी बहन का खून नहीं किया, लेकिन इन सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तू हमारी बहन का खूनी बन गया है। इसलिए तुझे सजा तो अवश्य मिलेगी। तो हमारे रास्ते का कांटा उसी दिन बन गया था जिस दिन तूने इस दुनिया में कदम रखा, हरामजादे। तत्काल खूनी जल्लाद बुलाया जाए
और इसे खूनी जल्लाद के हाथों मंत्री जी के बहिल मिली है सवारे। क्या बनता है? हाँ हाँ गलती हो गई। तत्काल खूनी जल्लाद बुलाया जाए। अरे निकलिए जल्लाद, आओ आओ, परसों से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मेरे आका। ऐ खूनी जल्लाद, हम तुम्हें आज एक मुजरिम दे रहे हैं और उस मुजरिम को ले जाओ उसी बियामान जंगल और गंगा तट पर इसके हिया के इतने टुकड़े टुकड़े कर दो कि इसकी रूह भी हमारे नाम से कांपे। ले जाओ। जय श्री राम। हम इसे ले जाएंगे उसी नदी के तट पर, इसके इतने टुकड़े करेंगे कभी इसकी जिस्म पहचान में नहीं आएगी। ले जाओ, ये हमारा ऑर्डर है। ले जाओ। प्यारे लाल, तोरा के तो अच्छी तरह मालूम है बाबू इशारा लौट लौट आपका देखा था। हमें नहीं, हमें देखकर अपनी मां को याद कर रहा है। याद रहे मिर्जापुर के वासियों, हमने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला और हमने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। लेकिन मंत्री जी, हमका लगा था दिल के तमन्ना दिले में रह जाए। कहा अपने तू कहना क्या चाहता है? ओ बताओ, ये सारे नहीं लगवाए, बतावा इसका दूसरे को मौत के घाट आपने उतार दिया प्रीतम सिंह को। लेकिन जो दरबार में भी देखा गया, महारानी की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी पल रहा है। प्यारे लाल, सब मर गया है। हाँ। और रही बात सपोले की, सपोले को जिस दिन चाहूंगा उसे हाथों से नहीं अपने पैरों से कुचल दूंगा, ताकि आप यहाँ के सम्राट हो जाए। याद रहे, मैं बहुत कमीना आदमी हूं, बहुत कमीना। और अभी हमारा कमीनापन देखा कहां है? देखते जाओ, देखने के लिए रात भी बाकी है और हमारे दिल की बात भी बाकी है। देखते जाओ, खेल में तो अब मजा आएगा। याद है, याद रहे कि हमारी यही नहीं दिल्ली तक पहुंच है। राजकुमार प्रीतम, आज तेरा आखिरी दिन है, आज तेरा अंतिम दिन है। अब मारने वाले की ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। बोल, कुछ खाना चाहता है? नहीं जल्लाद जी, किसी से मिलना चाहता है? कुछ कहना चाहता है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? मेरी गलती
तू बेगुनाह है, जल्लाद जी तूने कोई कसूर नहीं किया है। नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मैं किसी का खून नहीं किया। राजकुमार प्रीतम, वैसे भी हम तुझे मारना नहीं चाहते, वो इसलिए कि तेरे ही दरबार का नमक खा के आज तक इतना दिन अपना जीवन यापन किया है, इसलिए हम तुझे मारना नहीं चाहते। लेकिन हमारी शर्त है। कौन सी शर्त है? छोड़ तो देंगे, लेकिन हमारी ये शर्त है क्या है? ये जिला मिर्जापुर को छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारी रूह तक यहाँ दिखाई न दे। ठीक है जल्लाद जी, मैं ये मिर्जापुर जिला छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा, लोग मेरी शक्ल तो क्या, मेरी पहचान तक भी नहीं देख पाए। ठीक है, जाओ चले जाओ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दे गए तो राजमाता अगर जानकारी हो गई तो राजमाता हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। ठीक है जल्लाद जी, ये दुआ करो। मंत्री रवि सिंह, तूने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। आज के बाद ये मिर्जापुर छोड़कर सीधा चंबल घाटी जाऊंगा और चंबल घाटी जाकर राजकुमार प्रीतम से डाकू पैगाम सिंह बनूंगा, और जिस दिन डाकू पैगाम सिंह बनकर आऊंगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।